हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। एक के बाद एक गिफ्ट देने की रवायत हमने शुरू की थी पुराने साल में, क्योंकि अब तो नया साल आ रहा है। नए साल का नया गिफ्ट आप देख चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की किताब आने वाली है, आपको पता है। अगर नहीं देख पाए हैं तो जाकर देख लीजिए, वहाँ लगा हुआ है यूट्यूब पर। स्टडी IQ-IAS जब टाइप कीजिएगा स्टडी IQ-IAS हिंदी, या फिर स्टडी IQ हिंदी भी टाइप कीजिएगा तो चैनल आ जाएगा। चैनल को क्लिक कीजिएगा, उसको खोल कर देखिएगा। उसमें आपको दिखेगा कि नए साल का आपका तोहफा क्या है। स्पेक्ट्रम की बुक, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम की बुक कवर की जाएगी। ये अनाउंसमेंट तो हमने कर दिया। पहले हमने कई सारे गिफ्ट्स दिए। पॉलिटी का गिफ्ट दिया आपको, इकोनॉमिक्स का गिफ्ट दिया आपको, रमेश सिंह की किताब पॉलिटी में M लक्ष्मीकांत चल रहा है। और ये कहने को किताबें हैं, बल्कि पूरे हर तरह की किताब को कवर करके हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। फिर एथिक्स को शुरू कर दिया हमने, ठीक है। हिंदू हिंदी में शुरू कर दिया। एडिटोरियल जितने एनालिसिस होते हैं वो सारे शुरू हो गए। तो अब तो गिफ्ट्स की भरमार लगी हुई है। और इसी गिफ्ट की कड़ी में नए साल में मैंने एक नया तोहफा आपको दिया ज़रूर, जिसको आपने वेलकम भी किया है। और सवाल है कि नए साल पर एक ही गिफ्ट क्यों, दूसरा गिफ्ट भी। तो दूसरे गिफ्ट की बारी है। मेरे साथ आज हैं दिलीप सर। आप लोग जानते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। दिलीप सर को तो आप जानते हैं। मैं थोड़ा सा दिलीप सर के बारे में मैं 2 मिनट टाइम लूंगा इसके पहले कि आपको आपके गिफ्ट को रिवील किया जाए। अगला गिफ्ट दिलीप सर के साथ है। और मैं थोड़ा सा बस बता दूं आपको कि इनका अनुभव यूपीएससी के फील्ड में बहुत ज़्यादा है। हम लोग इनके अनुभव के सामने थोड़े कम हैं। तो इनका अनुभव इतना ज़्यादा है कि एक छोटी सी चर्चा अगर मैं करूं कि इनके पुराने ऑर्गेनाइजेशन में एक बार सीनियरिटी तय करने के लिए एक फॉर्मूला आया कि कितने मेंस और कितने इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति को, और पीसीएस के कितने मेंस और कितने इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति को एक वेटेज दिया गया कि एक मेंस देने पर इतना, एक इंटरव्यू देने पर इतना वेटेज। तो जो असेसमेंट का काम शुरू हुआ, उसमें जब रिजल्ट आया उसका, तो लोग भौंचक हो गए, इंक्लूडिंग मी। उस असेसमेंट के बाद पता चला कि इनके काम के अनुभव के अलावा इनके पास एग्जाम से रिलेटेड जो फॉर्मूला बेस्ड अनुभव निकला वो 10 साल के करीब निकला। तो वो बड़ा सरप्राइजिंग था। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। इन्होंने परीक्षा की रगों को बहुत नज़दीक से देखा है। और इसीलिए अब दिलीप सर के साथ एक, आपको हालांकि लगातार बच्चे देखते ही रहते हैं मुद्दे की बात में, निश्चित तौर पे है ना। और बीच बीच में स्पेशल प्रोग्राम्स आप करते रहते हैं। PYQ सुबह 11 बजे, जो मैंने कल भी जिक्र किया था नए वाले गिफ्ट के दौरान, कि 11 बजे करंट बेस्ड क्वेश्चंस का, यूपीएससी का क्वेश्चन का सेट है। नाम आपने रखा है उसका यूपीएससी क्विज है उसका नाम। हाँ, ठीक है। इसके अलावा एक और नया इनिशिएटिव शुरू हुआ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर 2 हमारे फैकल्टीज मिलकर चर्चा करते हैं। आप उसमें दिलीप सर को देखते हैं। 12 बजे है वो। जी हम, ठीक है। उसका नाम क्या है? PYQ बेस्ड जो चर्चा, PYQ पर चर्चा। तो ये सब तो आप जरूर देखिए ही। लेकिन अब ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। अब दिलीप सर से ही पूछेंगे कि भाई अगला गिफ्ट, नए साल का दूसरा गिफ्ट क्या है? दोस्तों, जैसा कि अमृत सर ने भी जिक्र किया ही कि जो फर्स्ट गिफ्ट है न्यू ईयर का, वो तो रिवील हो चुका है आधुनिक भारत के तौर पर। तो दूसरा गिफ्ट, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इतिहास के ही सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा गिफ्ट रहेगा प्राचीन भारत के इतिहास के तौर पर, जिसमें प्राचीन भारत से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। और इसके आधार पर हम लोग जो यूपीएससी की परीक्षा की डिमांड रहती है प्राचीन भारत के कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण एनालिसिस हैं, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और जिस तरीके से यूपीएससी के लिए जो स्पेक्ट्रम की शुरुआत की जा रही है, और उसी को एक एक करके हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एंशिएंट इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ज़रूरी है जानना, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कितना महत्व है। तो इसी हिसाब से हम लोग शुरू करेंगे इस सेशन को, और स्पेक्ट्रम के साथ में ये अटैच्ड होकर करके चलेगा। अच्छा, जैसे कि तो इसमें आप किसी बुक को आधार बनाएंगे या फिर? निश्चित तौर पे सर, बुक को इसमें आधार बनाया जाएगा। यदि हम लोग प्राचीन भारत की बात करें तो
जो भी बच्चा इसकी सिविल सेवा की तैयारी के लिए शुरू करता है, कदम आगे बढ़ाता है, तो फिर वो निश्चित तौर पर एक नाम उसके जहन में आता है कि रामशरण शर्मा जी की जो किताब है ओल्ड एनसीईआरटी प्राचीन भारत की, तो उसी को आधार बना करके हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही मैं ये भी यहाँ पर आपको बता दूँ, आपके थ्रू बताऊँ कि केवल ऐसा नहीं रहेगा कि केवल इसी पुस्तक को ही हम केवल टोटलिटी में पढ़ेंगे, है ना। एंशिएंट इंडिया में जो भी अलग अलग महत्वपूर्ण किताबें हैं, जैसे कि न्यू एनसीईआरटी है, तमिलनाडु बोर्ड की किताबें हैं, इन सभी से संदर्भित जो महत्वपूर्ण कंटेंट है उसको भी हम लोग चर्चा के दौरान डिस्कशन करेंगे, ताकि ओवरऑल तरीके से कंपाइल्ड वे में जो बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, तो उस लिहाज से इनकी तैयारी परफेक्ट हो सकती है। ठीक है, मतलब आपका गिफ्ट तो रिवील हो गया है। आर.एस. शर्मा की बुक, जो कि बहुत ही फेमस बुक है और उसके बिना तो तैयारी एंशिएंट की संभव नहीं है, तो आर.एस. शर्मा की बुक रहेगी। लेकिन उसके अलावा जैसा दिलीप सर ने बताया कि तमिलनाडु बोर्ड की जो किताब है और बाकी किताबें और भी हैं जो न्यू एनसीईआरटी है, इन सब को कवर करके बहुत ही व्यापक तरीके से इसको कवर किया जाएगा। एक और सवाल है कि क्या इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डील करेंगे? निश्चित तौर पे सर, इसमें ये रहेगा कि जब भी हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि पहले के सालों में यूपीएससी के द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं प्राचीन भारत से, उनका क्या पैटर्न रहा है, उस पैटर्न को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ताकि बच्चों को यह अंदाज़ा मिले कि जो पढ़ाई हो रही है उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे अधिक जो ज़रूरी होता है अप्रोच, तो उस अप्रोच को ग्रास्प करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए जो पढ़ाई होगी और उसके अकॉर्डिंग जो सवाल रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वो तो रहेंगे ही, और साथ ही मैं कुछ अभ्यास प्रश्न भी दूंगा, ताकि बच्चे उसका अभ्यास करेंगे तो उनको भी एक कहा जा सकता है कि एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। तो इस लिहाज से जैसे कि बच्चों में एक संशय की स्थिति बनी रहती है कि किस तरीके से प्राचीन भारत को कवर किया जाए, या फिर प्राचीन भारत को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, हमें इसको कितना वेटेज देना है। तो यदि सर मैं आपको बताऊं कि बीते 2-3 सालों में जो एंशिएंट इंडिया से संबंधित सवाल पूछे गए हैं, उसको यदि देखें तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो 1/3 जो इसका वेटेज रहता है वो हमेशा रहता है, लगभग 2-3 सालों के यदि प्रश्नों को देखें तो। उदाहरण के तौर पर 2022 में यानी इसी साल 16 प्रश्न पूरे इतिहास से रहा था, और उसमें से 5 सवाल एंशिएंट इंडिया से रहे थे। तो उसी तरीके से 2021 में 21 सवाल में से 7 सवाल एंशिएंट इंडिया से रहे, और उसी तरीके से 2020 में 20 में से 10 सवाल एंशिएंट इंडिया से रहे थे, यानी कि लगभग आधा 50% जो वेटेज था 2020 में एंशिएंट इंडिया का था। तो इस कंटेक्स्ट में ये समझने की ज़रूरत है विद्यार्थियों को भी कि प्राचीन भारत को हम यूं ही नहीं छोड़ सकते, और वहाँ पर जिस तरीके से कल्चरल एस्पेक्ट को महत्व देते हुए सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि अब वो दौर चला गया कि भाई इस राजा ने किसे हराया, उस राजा ने किसे हराया, वो दौर अब समाप्त हुआ। अब जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्तर पर गतिविधियां रही हैं विभिन्न कालखंडों में, उसको मद्देनजर रखते हुए सवाल बनाए जा रहे हैं, गुथे जा रहे हैं। एक छोटे छोटे शब्द के आधार पर सवाल बन जाता है कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ये बच्चों को समझना जरूरी है कि हमें पढ़ाई में किस तरीके से अपना जो अप्रोच है उसको डेवलप करना है, बदलते हुए ट्रेंड के हिसाब से डेवलप करना। निश्चित तौर पे तो यही है। तो एक और बात मैं बता देता हूँ कि सर ऐसे आईआर के एक्सपर्ट हैं, और ऐसे तो सारे ही सब्जेक्ट पर इनकी बहुत गहरी पकड़ है, लेकिन हिस्ट्री इनका ऑप्शनल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत युवा होंगे, और जब आप हाफ पैंट पहनकर घूम रहे होंगे तो सर इंटरव्यू दे रहे थे, इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि इनका अनुभव कितना स्ट्रांग है। तो ऐसे ही कई बार कुछ कंटेंट चेक करने के दौरान ये हिस्ट्री की चीज़ों को पकड़ लेते थे बीच में कि भाई ये तो गड़बड़ है। तो इस तरीके से हमें लगा कि भाई हिस्ट्री पर इतनी मजबूत पकड़ वाले इंसान को तो सीधे सीधे हिस्ट्री की क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए। आईआर तो बहुत एक्सपर्ट हैं ही ये, तो इसलिए हमने ये मुहिम शुरू की है। और अब मुझे लगता है कि यूट्यूब पर जिस तरीके का ढांचा हमने खड़ा कर दिया है, बिल्कुल सारी ही क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल निश्चित तौर पे। तो अब कम से कम आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि हिंदी माध्यम के लिए कोर्स की कोई दिक्कत है, कंटेंट की कोई दिक्कत है, निश्चित तौर है पे। ना। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है। एक बड़ा अच्छा कमेंट आया, मैं नाम भूल रहा हूँ, अपने ही किसी विद्यार्थी ने पॉलिटी वाली क्लास पे कमेंट किया और बाकी विद्यार्थियों से कहा
कि आप शेयर अगर नहीं कर सकते हैं, हो सकता है आपके दोस्त ना हो, आप शेयर नहीं कर सकते हैं किसी को, जबकि मैं कहता हूं ना कि भाई कम से कम शेयर तो कीजिए। हम अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से इस परिवार को बढ़ाने में एफर्ट कीजिए, हम दोनों लोग मिलकर परिवार। तो उन्होंने सुझाव दिया कि अगर आप शेयर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए। निश्चित तौर पे, ठीक है, बिल्कुल, ये तो बहुत ही जरूरी बहुत जरूरी है। तो बहुत ही जरूरी, जितना प्रयास हम लोग कर रहे हैं उसके बदले आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि लाइक कम से कम कीजिए, शेयर अगर कर सकते हैं तो बेस्ट है, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी चैनल को कर लीजिए, क्योंकि आगे भी कुछ कुछ आने वाला है। अभी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन योजना में है, लगातार रोज योजना बना रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दिलीप सर आपको, और आप लोग को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दूसरे गिफ्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है। नया साल आपके लिए इतना मंगलमय होगा, इतनी सारी शुभकामनाएं हैं आप लोग के लिए, क्योंकि तैयारी इतनी ज़बरदस्त है, और आप लोग भी उसी हिसाब से तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम निकालिए, अधिकारी बनिए और बताइए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।